और चलिए, जिस तरीके से कैंपस में आज किंग चुने जाने हैं, इसको लेकर वोटिंग प्रक्रिया जो है लगातार जारी है। उसको लेकर जगह जगह से हमारे रिपोर्टर्स, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। अंकित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं महारानी कॉलेज से, जयपुर से लाइव हमारे साथ है। इसके साथ ही कॉमर्स कॉलेज जयपुर से भरत चौधरी हमारे साथ है। कोटा से अगर बात की जाए तो हिमांशु मित्तल हमारे साथ है, और उदयपुर से अविनाश जगनावत हमारे साथ है, और अजमेर से अशोक भाटी। इसके साथ ही कोटपुतली से अमित यादव हमारे साथ हैं, और देवेंद्र सिंह हमारे साथ भरतपुर से लाइव जुड़ने वाले हैं। और सबसे पहले मैं रुक करूंगी कोटा का, हिमांशु मित्तल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हिमांशु, वोटिंग प्रक्रिया जो है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या कुछ वहां पर हलचल, और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरीके के बंदोबस्त किए गए हैं? देखिए, राजनीति की पहली सीढ़ी यानी छात्र संघ चुनाव, और छात्र संघ चुनाव की गहमा गहमी आज 2 साल बाद में चुनाव हो रहे हैं, और 2 साल बाद जोश और जुनून भी उतना ही नजर आ रहा है। फिलहाल कोटा संभाग के सबसे बड़े महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय में हम खड़े हैं, और सुबह से लगातार यहाँ से अपडेट दे रहे हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो बैरिकेटिंग और बैरिकेटिंग के बीच में ये पुलिस का जाब्ता, पूरी तरह से सुरक्षा जो व्यवस्था है वो पुख्ता की गई है। कोटा की बात करें तो 15 राजकीय महाविद्यालय में 21,000 जो छात्र मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह 8 बजने के साथ में वोटिंग शुरू हुई। वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो 8 बजे से 9 बजे के बीच, यानी कि 1 घंटे में करीब 5% जो मतदान प्रक्रिया है वो पूरी हो पाई है। दूसरी तरफ आप तस्वीर भी देखेंगे जो मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं। देखिए, जब छात्र वोटर्स अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, अंतिम घड़ी है, क्योंकि इतने दिन तक लगातार चुनाव प्रचार में रहे कन्वेंसिंग की, और अब वो घड़ी जब मनुहार किया जाता है, हाथ जोड़े जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है, और इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सुबह से देखने को मिल रही है। मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो निगाहें होती हैं कोटा में छात्र संघ चुनाव के दौरान वो राजकीय महाविद्यालय में होती है, राजकीय कला महाविद्यालय में होती है, क्योंकि संभाग का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, और सबसे बड़ी जो प्रतिष्ठा की लड़ाई है वो भी इसी कॉलेज पर होती है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कोटा विश्वविद्यालय का जिक्र करना चाहेंगे। कोटा विश्वविद्यालय में एक बड़ी चुनौती एनएसयूआई के सामने होती है, क्योंकि एनएसयूआई आज तक अपना वहां पर जीत का खाता नहीं खोल पाई है। वहां पर अगर बात करें तो एबीवीपी और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच में टक्कर है। वहां 10 चुनाव अब तक हुए हैं, 10 में से एक बार फर्जी मार्कशीट के चक्कर में एक बार चुनाव रद्द करना पड़ा। 9 बार के नतीजों पर अगर निगाह डालें तो 6 बार एबीपी ने जीत दर्ज की, 3 बार जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो जीत दर्ज कर पाए, एक बार भी जीत का खाता एनएसयूआई यहाँ पर नहीं खोल पाई है कोटा विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो। दूसरी तरफ अगर जेडीबी कॉमर्स कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ पर एबीवीपी, एनएसयूआई और निर्दलीय उम्मीदवार के आने के बाद त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कोटा राजकीय महाविद्यालय से। यहाँ पर देखिए, लगातार छात्र मतदाताओं के आने का सिलसिला शुरू है और जारी है, और जैसे ही छात्र मतदाता आते हैं वैसे ही मनोहार का जो सिलसिला है, आवाजें जो है हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट जो है वो करते हुए नजर आते हैं कि भाई मुझे वोट करना है, मुझे जिताना है। हालांकि अपने अपने वादे होते हैं, अपनी अपनी बातें होती हैं। रुकिएगा, मैं आपसे बात करना चाहूँगा दोनों। आप लोग वोटर्स हैं, वोट करके आए हैं, क्या आप प्रत्याशी हैं, तो क्या इतने दिन तक चुनाव प्रचार आप लोगों ने किया, क्या आपके मुद्दे थे जिनके बाद में आप उम्मीद करते हैं कि छात्र आपको वोट करें? यहाँ पे जैसे गेम्स से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, यहाँ का एनवायरनमेंट मतलब थोड़ा यूँ बिगड़ा हुआ है, तो उनको सुधार के लिए, जैसे स्टूडेंट्स के लिए जो भी मतलब मदद हो सकती है, उनको मतलब किस चीज़ की कमी है उनको जानने समझना, बस उनके लिए। आप बताएं, आपके क्या मुद्दे थे जिनको लेकर के आप उतरी? हमने मतलब छात्रों के सहयोग के लिए हमने सब कुछ देखा है इसमें। उनके सहयोग के लिए हम सब कुछ करेंगे, जिससे उनकी विद्या मतलब सहयोग के लिए हम हमेशा कॉलेज में यहाँ पे खड़े रहेंगे। क्या मुद्दे हैं यहाँ के? किस पद के लिए उतरे हैं आप यहाँ पर? संयुक्त सचिव पद के लिए। संयुक्त सचिव, मुद्दे नहीं पता आपको?
चलिए कोई बात नहीं। ये प्रत्याशी है, संयुक्त सचिव पद के लिए उतरी हैं। दिलचस्प बात यह कि मैंने सवाल किया कि क्या मुद्दे हैं, तो शायद इनकी जानकारी में नहीं था और जवाब नहीं दे पाई। होता है, लेकिन देखिए आप लगातार ये जुनून की तस्वीरें। एक बड़ी बात और बता दें आपको कि कोटा राजकीय महाविद्यालय के बाहर जिस तरह से बीते सालों में देखा गया है, हंगामे और हुड़दंगे की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, तो बड़े पैमाने पर ट्रैफिक डाइवर्जन, बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जो सिस्टम है उसमें बदलाव किया गया है। यातायात का जो रूट है वो परिवर्तित किया गया है। कोटा बड़ तिराहे से लेकर के स्टेशन को जाने वाला ये मार्ग है, मुख्य मार्ग कहा जा सकता है, कोटा की मुख्य सड़कों में से कहा जा सकता है। लेकिन इस पूरे मार्ग पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। बैरिकेडिंग करने के साथ में कंप्लीटली पूरा जो आवाजाही है, वाहनों का जो मूवमेंट है वो बंद कर दिया है। देखिए आप जैसे ही वोटर्स यहाँ पर आते हैं, पुलिस का जाब्ता तैनात है, आईडी चेक की जाती है। आईडी चेक करने के बाद में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। हिमांशु, आपके पास फिर से आऊंगी। भरतपुर का रुख कर रही हूँ, देवेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, भरतपुर की बात की जाए तो किस तरीके का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? चुनाव प्रक्रिया क्या शांतिपूर्ण तरीके से जारी है? देखिए, चुनाव प्रक्रिया भरतपुर में शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। चाहे महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी की बात की जाए, जो ग्लोबल कैंपस है वहाँ की, या MSJ कॉलेज की, या इस वक्त हम जहाँ आरडी गर्ल्स कॉलेज है वहाँ भी। भरतपुर संभाग का सबसे बड़ा आरडी गर्ल्स कॉलेज ये PG छात्राओं का कॉलेज है। बड़ी बात यह है कि इस कॉलेज में लगातार AVP का दबदबा रहा है। NSUI यहाँ पर कैंडिडेट भी खड़े नहीं कर पाती है, लेकिन इस बार AVP के सामने उन्हीं की जो बागी है संजू सोलंकी, वो मैदान में उतर गई है। आसना फौजदार और संजू सोलंकी, आसना फौजदार को AVP ने प्रत्याशी बनाया, कोरेर की रहने वाली है। डीप कुमेर से जो विधायक है विश्वेंद्र सिंह, जो सरकार में मंत्री है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से आती है। हालांकि NSUI से नहीं है, AVP से प्रत्याशी हैं। और दूसरी तरफ जो संजू सोलंकी है वो भी भरतपुर की है। उन्होंने भी टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाया और वो बागी के रूप में यहाँ मैदान में है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर और कैंडिडेट है जो चुनाव मैदान में, क्या मुद्दे रहेंगे इनसे बात करेंगे। आप बताइए, किस पद के लिए आप यहाँ चुनाव लड़ रही है, किस पद पे है? मैं महासचिव के लिए यहाँ पे चुनाव लड़ रही हूँ, अंशिता सिंघल, AVP सचिव हूँ। और यहाँ पे हम लोगों को जितना हो पा रहा है हम लोग संघर्ष करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार क्या मुद्दे रहेंगे? लगातार AVP का तो यहाँ पे इस कॉलेज में दबदबा है। ये पहले उपासना सोगरवाल, उससे पहले ऋतु, तमाम जो AVP के लोग ही यहाँ से जीतते हैं। क्या मुद्दे अभी भी ऐसे लगते हैं जो यहाँ रह गए, जिनको पूरा करने की जरूरत है? यहाँ पे गर्ल्सों के लिए कैंटीन नहीं है, हम लोग को बाहर जाना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग कैंटीन की यहाँ पे व्यवस्था करेंगे। यहाँ पे कुछ भी स्पोर्ट्स होता है, गर्ल्सों को पता नहीं चलता कि स्पोर्ट्स का यहाँ पे फंक्शन है, कि हम लोग स्पोर्ट्स करवाएंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर जो भी इश्यूज होते हैं कि घर पे मैसेज नहीं पहुंचता है, या फिर लड़कियां दर्शन करती कॉलेज नहीं आती, तो उन सबों के लिए उनके पास ये प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन पहुंचना, कॉलेज ना आने के लिए मैसेज पहुंचना उनके पास, उन सबों की। NCC यहाँ पे चलती थी लेकिन बंद हो गई, उसको वापस से यहाँ पे NCC नहीं है, स्काउट्स है, NSS है। तो NCC लाने का भी हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि यहाँ की गर्ल्सों की आती है। मैं खुद स्काउट से हूँ, तो यहाँ की गर्ल्सों की रहती है कि स्काउट्स तो है लेकिन NCC के लिए, तो हम लोग उसका भी प्रयास करेंगे। तो देखिए, ये बता रही थी कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं लगातार, भले ही यहाँ पर AVP काबिज रही, चाहे कैंटीन की बात हो, चाहे NCC की बात हो, या स्पोर्ट्स की बात हो, या इन्फॉर्मेशन की बात हो, तमाम तरह की चीजें यहाँ पर जो गर्ल्स को झेलनी पड़ती है। संभाग का सबसे बड़ा PG महाविद्यालय होने के बाद में भी लगातार कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पर नहीं है। कई तरह की हॉस्टल को लेकर असुविधा है, क्योंकि ये जिस कैंपस में, जिस इलाके में ये कॉलेज स्थापित है, वो आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ASI की बिल्डिंग से जिनको लेकर प्रत्याशी जो है यहाँ पर मैदान में उतरे हुए। चलिए देवेंद्र, आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जयपुर का रुख कर रही हूँ। जयपुर से अंकित तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, आप इस वक्त महारानी कॉलेज में मौजूद है और माना जाता है कि महारानी कॉलेज के वोट जिस तरफ पड़ते हैं, पलड़ा उसी तरफ भारी होता है। कैसा माहौल देख रहे हैं आप? क्या माहौल वहां से? देखिए, सीधे तौर पर कह सकते हैं कि महारानी कॉलेज में अब उजास और उल्लास मतदान को लेकर दिखने लगा है। लोकतंत्र की पहली पाठशाला में भाग लेने की ये कुछ तस्वीरें हैं जो जाहिर तौर पर दिखा रही हैं कि अपने प्रत्याशियों के समर्थन में तमाम जो मतदाता हैं वो लगातार पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि उनके प्रत्याशी को जीत मिले, हर मतदाता तक उनकी आवाज पहुंचे। तो ये उजास और उल्लास आप लगातार दिख रहे हो। और मुद्दों की अगर बात करें तो महारानी कॉलेज में बहुत सारे ऐसे अहम मुद्दे हैं। आप अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार तो कर रही है, लेकिन मुद्दे क्या चाहती है, क्या? तो जाहिर तौर पर मुद्दों से बचती हुई ये दिखाई दे रही है। कुछ और जो महारानी कॉलेज की मतदाता हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। और जाहिर तौर पर
लगातार हुटिंग का दौर जारी है। क्या चाहती हैं आपकी प्रत्याशी, आपके लिए क्या करे, चाहेंगी क्या कि क्या खास है? देखिए मुद्दे लेकर चल रही है सोनू धाकड़ और हमारी कैंडिडेट इंशाल्लाह जीतेगी। कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं? छात्र शिक्षा निःशुल्क हो, उसके साथ सैनिटरी नैपकिन की मशीनें लगी हुई है, माननीय नैपकिन हो वगैरह वगैरह, छात्र हित के जो मुद्दे होते हैं वो सारे लेके चल रही है। आपको क्या लगता है, प्रत्याशी के लिए जोर तो बहुत लगा रहे हैं, वो मुद्दे सारे हल होंगे? हाँ जी जरूर हल होंगे, जीतेंगे और हल करेंगे। तो लगातार हुटिंग का दौर जारी है, आप देख सकते हैं। और प्रत्याशी भी यहाँ पर कोशिश कर रही है कि विरोध प्रदर्शन करें, उनके परिजन भी यहाँ पर आए हुए हैं। और ये तस्वीर पूरी महारानी कॉलेज के बाहर की है और महारानी कॉलेज के बाहर कोशिश करने की तैयारी है कि प्रत्येक प्रत्याशी जो यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है वो मतदाता तक न केवल अपने मुद्दे पहुँचाए, साथ ही अपनी आवाज के जरिए भी उन तमाम प्रत्याशी अपने मतदाता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनके समर्थन में वोट पड़े। हालांकि मतदान के 2 घंटे बीत चुके हैं और इन 2 घंटों में मतदान का प्रतिशत बेहद धीमा हुआ है। करीब 300 मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया है। 4940 मतदाता महारानी कॉलेज में हैं और पूरी प्रक्रिया के बाद माना जा रहा है करीब 1500 से 2000 के बीच में ही 1 बजे तक मतदान रहेगा। कॉलेज के भीतर जितनी शांति है, बाहर इतना ही उल्लास दिखाई दे रहा है। ये तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके लिए अपने हाथ से लिखे हुए जो बैनर और पोस्टर्स हैं वो ला रहे हैं, अलग अलग बैनर्स लगाकर विरोध जो अपना मांग है वो रख रहे हैं। आपके मुद्दे क्या क्या हैं, किन किन मुद्दों पर चाहेंगे कि प्रत्याशी वोट करे? आपके कुछ मुद्दे भी होंगे, कुछ मांगे भी होंगे। कपिशा नेहरा हमारी जो उपाध्यक्ष के लिए खड़ी हो रही है, वो हमारे हॉस्टल के लिए, यहाँ पे स्वच्छता के लिए, यहाँ पे डिजिटल करने के लिए काम करेगी महारानी के अंदर। आप भी कुछ कहना चाहिए, बताइए। कपिशा नेहरा इसलिए खड़ी हुई है ताकि जो हॉस्टल के मुद्दे हैं वो हमारे सामने आ सके। हॉस्टल का एक बंदा पैनल में जाएगा तो हॉस्टल का सुधार होगा। कॉलेज में लोगों का बहुत ज्यादा वो होते हैं, क्लासेस होती है वो नहीं चल पाती अच्छे से, इसलिए हम उसे वोट मांग रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे यहाँ पर चल रहे हैं। ये समर्थन है, तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के अनुसांगिक संगठन है वो भी यहाँ पर कोशिश करें। मुद्दे क्या हैं, मुद्दे क्या है, क्या चाहेंगे आपके लिए आपका छात्र नेता? यहाँ पे जीते और हमारा उल्लेख से बड़ा है यहाँ पे। आप समर्थन तो कर रही है लेकिन मुद्दे भी होंगे, क्या मुद्दे हो, क्या समस्याएं हैं? किनका समाधान हो, मुद्दे क्या है, क्या परेशानी है जिनका छात्र? जी सर, हम कैंपस में प्लेसमेंट की सुविधा हो, साथ में सीसीटीवी की सुविधा अवेलेबल हो। यही हमारे एबीवीपी यही एजेंडा लेकर अपना मैनिफेस्टो में यही डाला है। चलिए अंकित, तो कई मुद्दे हैं और जबरदस्त यहाँ पर उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। जबरदस्त हुटिंग भी यहाँ पर जारी है। आपके पास और फिर से लौटूंगी, 12 का रुक कर रही हो। राम मेहता हमारे साथ जुड़े हैं। राम, जबरदस्त उत्साह उमंग देखने को मिल रहा है और लगातार वोटिंग प्रक्रिया भी जारी है। किस तरीके का माहौल वहां पर 12 में देखने को मिल रहा है? शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है? जी बिल्कुल, 12 में जिस तरह का माहौल आप देख सकते हैं, मेरे पीछे भी देख सकते हैं किस तरह का उत्साह लोगों को देखने को मिल रहा है। जो छात्र है बड़े उत्साहित थे और जो कैंडिडेट जो मतदाता वो वोट डालने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, उससे पहले पुलिस द्वारा बैरिकेडेड किया गया, जो छात्रों को रोका गया। लेकिन छात्रों में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है, एक दूसरे नारेबाजी चल रही है। एबीपी और एनएसआई में सीधा यहाँ पर टक्कर सामने सामना है और इसको लेकर लोगों को भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ कई छात्रों ने जो पंपलेट थे इनके जो प्रचार सामग्री थी, आपको और दिखाना चाहूंगा, नजदीक जाते दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो पंपलेट थे उनको फाड़ा गया है, इनको उड़ाया गया। इस तरह का इनको ये उड़तंग जैसी स्थिति यहाँ पे कई बार बन जाती है। तो ये हालत यहाँ पे 12 में देखने को, आप देख सकते हैं कि जोश में छात्र है और कॉलेज से लगभग 200 मीटर दूर ही इनको रोक दिया गया और पूरा उत्साह इन लोगों को मिल रहा है। और छात्रों के छात्र जो नेता है उनके प्रतिनिधि है तो यहाँ पर जमकर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ साफ ये नजर पूरा 12 का है। यहाँ पर 12 शहर में गर्ल्स कॉलेज और वाई कॉलेज दोनों में चुनाव है। इसमें लेके दोनों में एनएसआई और एबीपी पे सीधे मुकाबला है और दोनों आमने सामने है।
जिस 1 बजे तक मतदान का टाइम रखा गया, उसके बाद में जो परिणाम सामने आएंगे, उसके बाद जीत का सर किसके सेहरा बनता है, बात सामने आएगी। हालांकि देखने को आया कई जगह आचार संहिता की धज्जियां उड़ती है। जो छात्र छात्रा होते हैं जो वोट डालने आते हैं, उनको भी वाहनों से लेकर लाया गया, जबकि इस तरह का नियम नहीं होता है। जो छात्र अपनी स्वेच्छा से वोट डालने जाएंगे, किसको वोट डालते हैं, गुप्त मतदान होता है, पूरी प्रक्रिया होती है। ठीक है राम, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। इस वक्त रुक कर रही हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी का। ललित हमारे साथ वहां से लाइव जुड़े हैं। ललित, किस तरीके का वहां पर माहौल है, और जिस तरीके के पिछले दिनों हमने तस्वीरें देखी थी, उसको देखते हुए एहतियात के तौर पर किस तरीके के बंदोबस्त यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर किए गए हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनावों पर सबकी नजर रहती है और सुरक्षा की दृष्टि से पे यहाँ पर सुरक्षा का जाब्ता सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से पुलिस छावनी के रूप में तब्दील किया गया है। तकरीबन आपको बता दें कि जो मुख्य गेट है यहाँ पर 200 पुलिसकर्मियों का जाब्ता नजर आ रहा है। जहाँ पर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट है, उसके बाहर आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। तो वहीं अब 10 बजने के बाद ही जो मतदाता हैं उनकी संख्या में इजाफा होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अब बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने यहाँ पहुँचने लगे हैं। सुबह 9 बजे तक हमने देखा था, 8 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हुई थी, 9 बजे तक हमने देखा था कि महज 4% ही मतदान राजस्थान विश्वविद्यालय में हुआ था। सुबह जो मतदान का थोड़ा गति थी वह धीरे थी, लेकिन अब ये गति लगातार बढ़ती जा रही है। और अभी हालांकि ऑफिशियल जो आंकड़े हैं वह नहीं आए हैं, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि तकरीबन 8 से 9% मतदान अब तक 10 बजे तक हो चुका है। और इस बार अगर मतदाताओं की बात की जाए तो राजस्थान विश्वविद्यालय और 4 संगठक कॉलेजों में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अपेक्ष पदों पर चुनाव हो रहा है, उसमें 20,750 मतदाता मौजूद हैं। बिल्कुल ललित, बने रहिए हमारे साथ, आप सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं।